दुष्यंत का आज प्रोग्राम रखा गया था तो उसके हमारी बांगर की किसानों की महापंचायत हुई थी पालू चौहत्तरे पर। सर्व जातीय दाड़न खाप का पालू चौहत्तरा है, उस पर किसान महापंचायत हुई थी। उसमें एक निर्णय लिया गया था 5 तारीख को कि जो भी बांगर का नेता, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, जो भी हमारे बांगर के इलाके में घुसेगा हम उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे और काले झंडे दिखाकर उसको क्षेत्र से बाहर निकालेंगे। आज सिवानिया स्कूल के अंदर हमारे जो डिप्टी सीएम है, ऊंचाणा से एमएलए है दुष्यंत चौटाला, उन्होंने आना था। हमें पता चला तो किसान सभी इकट्ठे हुए यहाँ अपने काले झंडे लेकर, और उन्होंने आकर हेलीपैड को उखाड़ा और दुष्यंत चौटाला को यहाँ क्षेत्र से भगाने के लिए अपने काले झंडों से उसका यहाँ पर ऊंचाणा पहुँचने पर स्वागत करना चाहते थे काले झंडों के साथ, क्योंकि दुष्यंत चौटाला आज बीजेपी को समर्थन कर रहा है। तो हमारी किसान महापंचायत में फैसला हुआ था कि जो भी बीजेपी का एमएलए या उसको समर्थन करने वाला कोई भी एमएलए एमपी ऊंचाणा की धरती पर बांगर क्षेत्र में आएगा तो काले झंडों से उसका हम यहाँ से निकालेंगे और काले झंडे उसको दिखाएंगे। तो कहाँ प्रोग्राम था और कहाँ उसको उतरना था? आज यहाँ सिवानिया पब्लिक स्कूल के अंदर उसको उतरना था और करसिंदू गांव में उसका प्रोग्राम था। तो हजारों की संख्या में किसान करसिंदू गांव भी पहुंचे हुए थे काले झंडों के साथ, जिन्हें दुष्यंत चौटाला को दिखाने थे और क्षेत्र से बाहर निकालना था। और यहाँ स्कूल के अंदर भी हजारों की संख्या में हमारे किसान भाई काले झंडों के साथ पहुंचे थे। लेकिन आज दुष्यंत चौटाला पहले ही समझ चुका है कि यहाँ क्षेत्र के लोग उसको बाहर निकालेंगे और काले झंडे उसको दिखाएंगे, इसलिए उसने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। तो आपने उखाड़ दिया हेलीपैड को? हमने हेलीपैड को उखाड़ दिया है और हम दुष्यंत चौटाला को कहना चाहेंगे या तो वो जल्दी से जल्दी अपना सरकार से समर्थन वापस लेकर किसानों के बीच में आए, नहीं तो उसने गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि उसने किसानों के साथ ठगी की है, किसानों का वोट लिया है और आज उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है। वो अपने आप को देवीलाल का वारिस कहलाता, जिस देवीलाल ने किसानों के लिए कुर्सी को लात मार दी थी, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने कुर्सी के लिए किसानों को लात मार दी। इसलिए हम दुष्यंत चौटाला को कहना चाहेंगे कि अपना समर्थन सरकार से वापस ले और किसानों के साथ आकर बैठे। मतलब कृषियों के साथ उखाड़ दिया? हाँ, हमने हेलीपैड को भी उखाड़ दिया और करसिंदू भी जो हेलीपैड बनाया था वहाँ भी लोगों ने, किसानों ने हेलीपैड को उखाड़ दिया तो और प्रशासन को दबा दिया। दुष्यंत किसानों नेता माना जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए? मतलब किस तरह के किसान? दुष्यंत ने किसानों के साथ आना चाहिए, सरकार से समर्थन वापस लेकर और किसानों के बीच में आके बैठना चाहिए और किसानों को अपना समर्थन देना चाहिए। जैसे सरकार पर दबाव बने और सरकार को झुकना पड़े और इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़े सरकार। मतलब कब तक विरोध करते रहोगे आप इसका? जब तक विरोध करते रहेंगे, जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाते। और हमारे किसान भाई दिल्ली के अंदर लाखों की संख्या में बैठे हैं, सभी ने यही प्रण किया है कि हम दिल्ली से जब ही वापस लौटेंगे जब कृषि कानून वापस हो जाएंगे। मतलब कब दोगे अनुमति से गाँव में बैठने के लिए? इसके दुष्यंत को कोई अनुमति नहीं है। अगर दुष्यंत अपना समर्थन वापस लेकर किसानों के बीच में नहीं आता, जब लग दुष्यंत को कोई अनुमति नहीं है या ऊंचाणा की धरती और बांगर की धरती पर बढ़ने की। क्या नाम है आपका? सिर्फ दुष्यंत को नहीं, दूसरे नेताओं को भी। नमस्कार, मैं हूं रोहित पांचाल। एसबी न्यूज़ देखना आप शुरू कर चुके हैं। जिस तरह से पिछले लंबे समय से हांसी, नारनौंद और बरवाड़ा के अंदर डिपो होल्डरों की लगातार शिकायतें आ रही हैं कि हमें राशन समय पर नहीं मिलता, उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हिसार के डीएफएससी अशोक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे क्या समस्या आ रही है। अशोक जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। अशोक जी, नारनौंद, बरवाड़ा और हांसी की लगातार शिकायतें आ रही हैं कि उनको राशन समय पर नहीं मिलता, लगभग 20 या 25 तारीख के बाद ही मिलता है, तो क्या समस्याएं आ रही हैं? नहीं, समस्या तो इस तरह की कोई नहीं है। सपोज करो जो है कई बार जो है डिलीवरी में लेट हो जाता है। जैसे बाजरा पिछली बार हमारे रिवाड़ी से आया था और साल्ट हमारा जो है आउट ऑफ स्टेट आता है और मस्टर्ड अलग जगह से आती है, शुगर अलग से आती है। तो उसके जो है हर चीज़ की जो है लिफ्टिंग में कोशिश करते हैं एक बार जो है 20 तारीख तक पहुँच जाए। फिर भी इस तरह की यदि कोई नोटिस में आए तो हम उसको ध्यान रखेंगे। और इस महीने जो है जहाँ तक नारनौंद की बात है वो हमने कम्प्लीटली फीड कर दिया है। इसी तरह बरवाड़ा में भी वो भी कंप्लीट फीड हो चुका है और हांसी में जो है कल तक जो है कंप्लीट हो जाएगा। डिपो होल्डरों की एक शिकायत रहती है कि डिपार्टमेंट हमें ये कहता है कि 1 तारीख से 30 तारीख तक आपको राशन बांटना, पूरा 1 महीना डिपो में बैठना होता है और जब राशन ही नहीं आएगा तो हम कहाँ से बांटेंगे? नहीं, कोई बात नहीं। ये तो अगले महीने की डिलीवरी है ना, इस महीने की नहीं है। अगले महीने के लिए एडवांस में भेजते हैं हम। 30 तारीख को तो सर मशीन बंद हो जाती है। नहीं, 30 को तो लेकिन ये जो राशन आ रहा है ये नेक्स्ट के लिए है।
ये दिसंबर में जो अभी राशन आया, ये जनवरी के लिए आया है? नहीं, जनवरी की तो अभी एलोकेशन आई है ना, ये दिसंबर की फीड हो चुकी है हमारी, दिसंबर की ऑलमोस्ट फीड हो चुकी है। और आगे से इस तरह की कोई दिक्कत आएगी तो हम उसको ध्यान में इंश्योर करेंगे कि वह प्रॉपरली उसकी टाइमली लिफ्टिंग हो जाए। डिपो होल्डरों की शिकायत एक और रहती है कि सुनने में आया कि ठेकेदार जो है मनमानी करते हैं, वैसे की बात नहीं मानते, डिपार्टमेंट की बात। ठेकेदार तो हमारे अधीन काम करता है, जैसे हमारा इंस्पेक्टर उसको गाइडेंस देगा उसी अकॉर्डिंगली, अदरवाइज ऐसे नहीं कि वो उसकी मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी मनमानी वो, क्योंकि बिल वगैरह जो है हमारा इंस्पेक्टर काटता है और जिस डिपो धारक का बिल कटा है वो ठेकेदार ने ट्रांसपोर्ट करके वहाँ पे देनी है। तो प्रॉपरली हम जो है इंश्योर कर रहे हैं। फिर भी कोई छोटी मोटी कहीं से इस तरह की जो फीडअप आ रही है कि वह लेट राशन जा रहा है तो उसको इंश्योर करेंगे टाइमली लिफ्टिंग हो जाए। डीएफसी साहब, नारनौंद की अगर हम बात करें तो एक मेन मुद्दा ये रहता है कि नारनौंद में अगर कोई भी ग्रामीण फूड सप्लाई ऑफिस में काम करवाने जाता है तो उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, उनको ऊटपटांग जवाब दिए जाते हैं कि आप वहाँ जाओ यहाँ जाओ। मतलब मैं इसके बारे में इंक्वायरी करूँगा। अभी वैसे किसी कर्मचारी या अपने कार्ड होल्डर की तरफ से ऐसी कोई शिकायत अभी मेरे पास नहीं आई है, लेकिन फिर भी मैं इसको इंश्योर करूँगा कि प्रॉपरली उसका रिस्पॉन्स दिया जाए। सर, ये थे हिसार डीएफएससी अशोक को शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि इस तरह की कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समय पे राशन अभी भी पहुंचता रहा है और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि समय पर सभी को राशन मिल जाए। विशेष सहयोगी काजल साथ रोहित पांचाल, एसपी न्यूज़। गलत काम करने थोड़ी जा रहे हैं, स्कूल देखने को जा रहे हैं। सीपी सर तय करेंगे, आपके मंत्री जी बड़े नहीं करना सर, सीपी साहब बड़े कि हम बना रहे हैं। आप पीछे हो जाए, आप लोग पीछे हो जाएंगे, आप लोग पीछे हो जाएंगे, आप लोग पीछे हो जाएंगे भैया, आप लोग पीछे मंत्री जी ने कहा है कि हम इनवाइट करते हैं सिसोदिया जी को, क्या है वो हमारा स्कूल देखें। ये तो प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री का ट्वीट है। आपसे तो हम कोई बहस ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि भाई एक शिक्षा मंत्री ने दूसरे शिक्षा मंत्री को बुलाया। भाई ये हिंदुस्तान का हिस्सा है ना। डायरेक्शन मिलेगा सर, मुझे तो फॉलो करना पड़ेगा। स्कूल देखने से आप कैसे रोक सकते हो? मैं रोक नहीं रही हूँ। तो हमें जाने दीजिए, हटाइए। नहीं सर, नहीं आज कर लीजिए सर, देख रहे होगा। क्या तो अरेस्ट कर रही है, डिटेन कर रही है, क्या कर रही है? सर मुझे सर ने कहा आपसे बात करवा दे, जो होगा। और अगर मैं मना करूँ कि भाई मैं तो जाऊँगा स्कूल तो सर जो आगे जो डायरेक्शन प्राप्त होगा तो वहाँ पे तो पहुँचना पड़ेगा। तो आप अरेस्ट कीजिए। सर ये मनीष सर है सर, बात करना चाह रहे हैं। हेलो जी कमिश्नर साहब, ये आपकी एक मैडम आई हैं डॉक्टर बीनू सिंह जी। हाँ, ये कह रही हैं कि मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, क्या कोई अपराध हो गया या दंगा वंगा हो गया शहर में? हाँ जी बताइए बताइए। पीछे चलो, पीछे बना लो भाई। हेलो पीछे बना लो, एक मिनट पीछे बना लो भाई, मोबाइल पीछे कर लो, पीछे करके बना लो, हम लोग भी हैं। यार कह रहा हूँ तो सुनी। मैं जा रहा हूँ एक स्कूल देखने, आपके जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने कहा था कि मनीष जी आइए हमारे स्कूल को जाएगा, देखने जा रहा हूँ। नहीं तो मुझे आप लखनऊ में घूमने से रोक लेंगे? क्यों? मतलब लखनऊ में मैं फ्री नहीं घूम सकता हूँ? लखनऊ में फ्री नहीं घूम सकता हूँ मैं? मतलब ये अपराधी हूँ मैं क्या? अगर रिपीलिंग की बात है, अमेंडमेंट की बात है, ये भी जब तक आप टॉक्स पे नहीं आएंगे, जब तक आप कॉन्क्रीटली अपनी ओर से भी सजेशन नहीं देंगे कि हम क्या क्या बदलाव चाहते हैं, तो मुझे लगता है डेडलॉक नेवर एंडिंग रह जाएगा। मगर केंद्र अगर बारी बारी चर्चा के लिए बुला रही है तो उन 40 संगठनों की भी जिम्मेवारी बनती है। आज हजारों लोग वहां पर बैठे हैं हमारे बॉर्डर्स पर, आज उन लोगों की तरफ भी देखते हुए उनकी भले के लिए, किसानी के भले के लिए वो भी अपनी ओर से कॉन्क्रीट सजेशन दे सकते हैं, अदर देन गोइंग इनटू अ डेडलॉक। मैं ये मानता हूं कि इसके अंदर कई अमेंडमेंट्स होने चाहिए और उसके ऊपर हमने पहले भी केंद्र को सुझाव दिए हैं। केंद्र ने उन सुझावों को भी मानने का काम किया है। जो पत्र केंद्र की तरफ से आया था उसके अंदर भी वो सुझाव जो अलग अलग यूनियंस की ओर से भी सजेशंस थे उनको अडॉप्ट किया है। और मुझे लगता है
कि आज वो अमेंडमेंट्स डालने के लिए केंद्र तैयार है। अगर अमेंडमेंट्स डाल देते हैं तो फिर ये कानून ठीक है आपके अनुसार? मेरे मानने से अगर ओपन मार्केट में और मंडी के अंदर जो आड़तियों की सबसे बड़ी मांग है कि बराबर टैक्स होना चाहिए, अगर वो आ जाता है तो हमारे मार्केटिंग बोर्ड और मंडी वापस वैसे ही फ्लरिश रहेंगी जैसे थी। और मुझे लगता है आड़तियों की तो सबसे बड़ी मांग यही थी कि हमारा डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चलता रहे। एमएसपी के लिए अगर वो लिखित में देने को तैयार है तो मुझे लगता है किसानों की जो सबसे बड़ी मांग थी वो फुलफिल हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट आ रही थी, अगर उसको बदलने के लिए केंद्र तैयार है, जो कि अभी एक्ट बना भी नहीं, तो उसकी एक मांग को केंद्र मांगने को तैयार है। कौन सी ऐसी मांग है जो इस अमेंडमेंट के तौर पे नहीं हो पा रही? अगर मेरी जिम्मेवारी लगती है कि मैं उसको ले पाऊं तो जरूर मैं भी उसके अंदर चर्चा कर सकता हूं कि टाइमली उसके ऊपर भी केंद्र निर्णय ले।